जी सर। नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड में आपको मैथिली शरणगुप्त के बाद जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद छाया प्लस दो शब्दों से मिलकर बना है। अलग अलग हिंदी के साहित्यकारों ने, अलग अलग हिंदी के विद्वानों ने इसकी परिभाषा अपने अपने अनुसार दी है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। स्थूल का सूक्ष्म विद्रोह ही छायावाद है। आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ती है, वही छायावाद कहते हैं। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, कुछ हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा को भी छायावादी कवि मानते हैं। जयशंकर प्रसाद प्रारंभ समय से लेकर के अंतिम समय तक छायावादी कवि रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये जब इन्होंने अपनी काव्य कृतियां लिखी तो छायावादी थे, अंत में प्रगतिवाद की ओर उन्मुख हो गए हैं। और महादेवी वर्मा, जिसे हम आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं, रस की गंगोत्री के नाम से जानते हैं, महादेवी वर्मा के काव्य में या महादेवी वर्मा छायावाद से ज्यादा रहस्यवाद की कवित्री मानी जाती है। तो जयशंकर प्रसाद प्रारंभ से और अंतिम समय तक छायावादी रहे। इनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के निकट सुंगनी नामक ग्राम में हुआ था और मृत्यु 1937 में हुई है। काव्य के हर क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इनके 3 प्रमुख उपन्यास हैं, कंकाल, तितली, इरावती। ये 3 प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। नाटक, क्योंकि प्रसाद के नाटकों को हम ऐतिहासिक कहते हैं, या प्रसाद के जितने भी नाटक हैं उन नाटकों की कथा वस्तु ऐतिहासिक है, या इतिहास को समेटकर या इतिहास को आधार बनाकर उन्होंने अपने नाटकों की रचना की है। दुर्लसामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त इनके प्रमुख नाटक हैं। और छायावाद की और जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख काव्य कृति जो छायावाद का महाकाव्य माना जाता है, कामायनी। कामायनी में 15 सर्ग हैं और जल प्रलय के बाद आदि पुरुष मनु को नई सृष्टि के प्रति चिंतित दिखाया गया है। वही कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने उस कामायनी में लिखा है कि किस प्रकार पहले व्यक्ति अपने हृदय की बात सुनता था, लेकिन आज यांत्रिकता का युग है, मशीनी युग है, तो व्यक्ति अपने हृदय की बात न सुन करके अपने दिमाग की बात सुनता है, और उस दिमाग की बात सुन करके व्यक्ति आज मशीन की तरह काम करने लग गया है। जब आप कामायनी को पढ़ोगे तो जब तक मनु श्रद्धा, जो हृदय पक्ष की प्रतीक है, उसके संपर्क में रहता है, ज्यादा उन्नति या प्रोग्रेसिव नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही इडा के संपर्क में आता है, जो बुद्धि पक्ष की प्रतीक है, तो वो नई सृष्टि के प्रति उनको चिंतित दिखाया गया है। तो जयशंकर प्रसाद प्रारंभ से अंतिम समय तक छायावादी थे। अब इनके प्रमुख काव्य संग्रह है, लहर काव्य संग्रह है, आंसू है इनका। और लहर काव्य संग्रह में वो ये कहते हैं, कभी एकांत में इस दुनिया की भागदौड़ से, इस दुनिया की भीड़ भाड़ से वो एक जगह एकांत में रहना चाहता है। और क्या कहता है कवि जयशंकर प्रसाद? एकांत में रहना चाहते हैं, इस सांसारिक मोह माया से ऊब चुके हैं और एकांत में रहते हुए क्या कामना कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, उसका यह जो प्रसाद जी ने चित्रण किया है कि ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। हे नाविक, मुझे इस संसार की शोरगुल से, इस संसार की आवाज से एकांत और निर्जर वन में ले चलो, एकांत स्थान पर ले चलो, जहां कहीं मुझे शोर सुनाई नहीं दे,
जहां मुझे सांसारिक लोगों की बातचीत नहीं सुनाई दे, दिखाई नहीं दे। और स्वयं कभी प्रसाद एकांत में रहने की कामना करता है कि इस संसार से दूर मुझे भुलावा दे करके, क्यों अब इस संसार के मोह माया में मैं और अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता हूँ। मुझे एकांत चाहिए, मैं ईश्वर की आराधना और भक्ति करना चाहता हूँ। तो हे नाविक, इस संसार की उलझनों से मुझे दूर ले चलो, मुझे एकांत में ले चलो मेरे नाविक धीरे धीरे। हे नाविक, इस संसार के बंधनों से मुझे मुक्ति दिला करके मुझे एकांत और निर्जन जगह ले चलो, जहां मैं ईश्वर की भक्ति और आराधना कर सकूं। जिस निर्जन में सागर लहरी, और निर्जन जहां एकदम सुनसान हो, कोई नहीं हो, वहां ना किसी की आवाज आए, ना कोई दिखाई दे, एकदम निर्जन हो, सागर लहरी, जहां समुद्र की लहरें ही लहरें मुझे दिखाई दे। अर्थात वो एकांत वास में जाना चाहता है प्रसाद जी। और वो कहते हैं इस सांसारिक कोलाहल से, इस सांसारिक हलचल से मुझे दूर ले चलो, मैं एकांत में रहना चाहता हूँ, इस निर्जन वन में भ्रमण करना चाहता हूँ। जो अस्थिर मन है मेरा, जो अस्थिर हृदय है मेरा, उसको एक जगह स्थायी ईश्वरी भक्ति में लगाना चाहता हूँ। और एकदम निर्जन जगह मुझे ले चलो, जहाँ समुद्र की लहरें को मैं देख सकूँ। मेरी जो प्यासी आंखें हैं वो समुद्र की लहरों का पान करना चाहती हैं, समुद्र की लहरों को निहारना चाहती हैं। अंबर के कानों में गहरी, और आकाश के विशाल, जो आकाश रूपी विशाल हृदय है या विशाल कानों में, तो मैं अपने मन की बातें, अपने हृदय की बात आकाश के कानों में पहुंचाना चाहता हूँ। भावार्थ ये प्रसाद जी ये कहना चाहते हैं कि संसारिक मोह माया से, जन्म और मृत्यु से मैं परेशान हो चुका हूँ, अब मुझे एकांत चाहिए। तो वो कहते हैं कि आकाश रूपी, आकाश के विशाल रूपी गंभीर कानों में मैं अपने मन की बात, अपने हृदय की बात पहुंचाना चाहता हूँ। और कानों में गहरी, और अपनी जो करुण कथा है उसे मैं समुद्र के या आकाश के कानों में बताना चाहता हूँ। निश्चल प्रेम कथा कहती हो, और वो समुद्र की लहरें जो निश्चल है, पाप से रहित है, निश्चल है, उसका जो स्वच्छ जल राशि है, स्वच्छ जो पानी है, पवित्र है। और उसी प्रकार मेरे मन में भी जो उद्विग्न है, या मेरे मन में जो, मेरा मन जो भ्रमर में उलझ रहा है, उस भ्रमर से मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। तज कोलाहल की अवनी रे, और इस जो कोलाहल है, जो शोर आवाज यहाँ सुनाई देती है इस धरती पर, इस धरती से मैं एकांत में जाना चाहता हूँ, दूर जाना चाहता हूँ। अवनी रे, और वहां जाना चाहता हूँ जहाँ पृथ्वी के जिस भाग पर एकदम शांति हो, जहाँ दूर दूर तक शांति सुनाई दे, दिखाई दे, उसी जगह में जाना चाहता हूँ। जहाँ सांझ सी जीवन छाया, सांझ सी, शाम के समय आपने देखा होगा जब प्रातः काल होता है, व्यक्ति की छाया उसकी परछाई के बराबर होती है, या उसके शरीर की जितनी लंबाई होती है उसकी उतनी परछाई होती है। जब बिल्कुल 12-1 बजेंगे तो आपकी परछाई आपके शरीर से बिल्कुल आधा हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप शाम होगी, 4-5 बजते हैं, तो आपकी परछाई आपके शरीर की लंबाई से दुगनी दुगनी हो जाती है। तो यहाँ प्रसाद जी वही कहते हैं, जहाँ सांझरी, जहाँ शाम के समय में जीवन छाया, जीवन रूपी शरीर जहाँ विश्राम करता हो, रात्रि जब शाम होती है, शाम के बाद रात्रि का आगमन होता है, तो वहाँ सब लोग रात्रि विश्राम करते हैं। तो प्रसाद जी वही कहना चाहते हैं, हे नाविक, मुझे इस दुनिया की हलचल से, दुनिया के शोर से, दुनिया की कोलाहल से उस निर्जन और एकांत जगह ले चल, जहाँ मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे। मैं अपने मन की बातें, अपने हृदय की बातें आपस में कर सकूं, अपने मन की जो व्यथा है उसका मैं वर्णन कर सकूं। जहाँ सांझ सी जीवन छाया, शाम के समय जीवन रूपी शरीर जहाँ विश्राम करता है, वहीं मैं जाना चाहता हूँ। हे नाविक, मुझे वहीं ले चलो। मैं अपने मन की जो अशांति है उस अशांति को दूर करना चाहता हूँ। ढीले अपनी कोमल काया, और रात्रि के समय जब सब लोग विश्राम करते हैं तो उनकी जो शरीर है, काया है, वो बिल्कुल विश्राम स्थल ढीला हो जाता है, उसकी इंद्रियां सुसुप्त हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही प्रातःकाल होता है, भोर की उदय होती है, तो आपकी जो इंद्रियां हैं जागृत हो जाती हैं, नींद नैल से ढुलकाती हो, और
रात्रि के अंधकार होते ही आकाश से जो चांदनी इस पृथ्वी पर पड़ती है, इस धरा पर पड़ती है, तो ऐसे लगता है जैसे अपने नीले नयनों से उस चांदनी की वो वर्षा करके इस पृथ्वी को ढकने का प्रयत्न कर रही हो। या नील गगन, नीले आकाश से वह स्वच्छ और पवित्र चांदनी इस धरा पर, इस पृथ्वी पर अपनी जो सफेद चादर को फैलाए हुए हो। ताराओं की पांति घनी रे। तो प्रसाद जी ये कहना चाहते हैं, उस एकांत जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मैं अपने मन की शांति को भोगना चाहता हूँ, और ताराओं की और आकाश में उड़ते हुए तारों को मैं निहारना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। एकटक या अपलक दृष्टि से उन तारों को मैं अच्छी तरह से निहारना चाहता हूँ। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया, जिस गंभीर रात्रि के समय आप देखिए चारों तरफ नीरवता छाई रहती है, दूर दूर तक अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, कहीं हलचल, कोई कोलाहल, कोई शोरगुल आवाज सुनाई नहीं देती है। प्रसाद वो वही कहता है कि हे नाविक, मुझे भी ऐसे ही निर्जन स्थान पर ले चल, जहां प्रकृति ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल अपनी इंद्रियों को सुसुप्त करके विश्राम करना चाहती हो। विश्व चित्रपट चल माया में, और अब जो माया दिन में जो लोग आपको जगह जगह काम करते हुए दिखाई देते हैं, वो सब लोग रात्रि के प्रारंभ होते ही विश्राम या शांति की गोद में समाहित हो जाते हैं। विभुता विभूषी पड़े दिखाई, विभुता वैभवता, दिन में जो लोग अपने महलों में रहते हैं, अपने ऊंची ऊंची दुकानों में काम करते हैं, अपने कारखानों में काम करते हैं, वही उनकी वैभवता और विलासता रात्रि को सुसुप्त हो जाती है। रात्रि के अंधकार में सब लोग विश्राम करते हैं, दुख सुख वाली सत्य बनी रहे। तो जैसे ही शाम होती है, रात्रि अंधकार का प्रतीक है, निराशा का प्रतीक है, लेकिन रात्रि जब आती है तो इस बात का सूचक होती है, इस बात का प्रतीक है कि इस रात्रि के बाद अच्छे दिन या उत्साह का दिन या भोर का समय या उषा का समय आएगा, या निराशा समाप्त होगी, नई आशा का संचार होगा, नई आशा की किरण जागृत होगी, और उस आशा की किरण में या प्रातःकाल भोर होते ही लोग अपने अधूरे छोड़े हुए कार्यों को पुनः एक बार करने लग जाते हैं। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, श्रम विश्राम जैसे क्षितिज शाम के समय आपने देखा होगा, जब सूर्यास्त होता है, जिधर पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है तो आपको लाल लाल सा दिखाई देता है, ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी और आकाश दोनों मिल रहे हो। वो जो दोनों की मिलने की जो स्थिति है उसी को हम क्षितिज कहते हैं, क्षैतिज या क्षितिज कहते हैं। जहाँ विश्राम क्षितिज बेला से, शाम होते ही, रात्रि होते ही सूर्य और तारों का मिलन होता है, सूर्यास्त होता है, तारों का आकाश में उदय होता है। जहाँ सृजन करते मेला से, और वहाँ सृजन नई सृष्टि का उत्पत्ति होती है। आकाश में धीरे धीरे चमकते हुए, टिमटिमाते हुए तारों का उदय होता है, अमर जागरण उषा नयन से। लेकिन उसी रात्रि के समाप्त होते ही प्रातःकाल पूर्व दिशा में उषा का जागरण होता है, पक्षियों की मधुर कलरव सुनाई देती है, पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है। इस बात का प्रतीक होती है कि भोर होने वाला है, प्रातःकाल होने वाला है, और उषा की नई किरण, उस भोर का नया प्रकाश आपके मन और शरीर में स्फूर्ति पैदा करता है, और आपने रात्रि के शुरू होने से पहले जो अधूरे काम थे, एक बार पुनः आप उन्हीं कामों में पूरा करने में संलग्न हो जाते हो, लग जाते हो। अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति। अमर जागरण उषा, और प्रातःकाल होते ही उषा का संचार होता है, सूर्य का उदय होता है, और सूर्य की जो किरणें हैं इस पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो जो थके हुए लोग हैं, जो श्रम से थके हुए लोग हैं, रात्रि को विश्राम करने मात्र से उनकी थकान शांत हो जाती है, दूर हो जाती है, और वो एक बार पुनः नए काम में, या जो अधूरा छोड़ा हुआ कार्य है उस कार्य में वो पुनः एक बार लग जाते हैं। बिखराती हो ज्योति गनीरे, और उसकी ज्योति, उस सूर्य की जो किरणें हैं उनका प्रकाश धीरे धीरे पृथ्वी पर पड़ता है, और रात्रि का अंधकार समाप्त होता चला जाता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डो रही। रात्रि समाप्त होने वाली है। यह रात्रि का चित्रण किया है जयशंकर प्रसाद ने कि बीती विभावरी जागरी, धीरे धीरे रात्रि का अंधकार समाप्त होता जा रहा है, और भोर का वातावरण या भोर का समय उदय तो हो रहा है,
जैसे आपने देखा होगा अगर 4:30 या 5 बजे कभी आप उठे होंगे तो आपको अंधेरा भी दिखाई देता है, लेकिन पूर्व दिशा से धीरे धीरे उजाला भी फैलने लगता है। तो बीती विभावरी, विभावरी मीन्स रात्रि जागरी, अब रात्रि समाप्त होने वाली है और रात्रि के समाप्त होते ही जो सोए हुए लोग हैं, जिनकी इंद्रियां शीतल हैं, इंद्रियां सुषुप्त हैं, शिथिल हैं, वो लोग अपने मन को और शरीर को, हृदय को जागृत कर रहे हैं। जब रात्रि का समापन होता है, रात्रि व्यतीत होती है, तो भोर और उषा का उत्पत्ति होती है, संचार होता है। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर और पनघट तारे रूपी। आपने देखा होगा कुएं से जब पानी भरते हैं, जिस बर्तन में आप रस्सी बांधकर उस कुएं में पानी में डालते हो, डुबकी लगाकर उसमें पानी भरते हो, फिर खींचते हो, तो ऐसे ही इस संसार रूपी या इस आकाश रूपी पनघट में, घड़े में जो छोटे छोटे तारे थे, अब वो डूब रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। यानी भावार्थ है कि भोर होते ही रात्रि में चमकने वाले जो तारे थे, अब वो आकाश रूपी पनघट में या आकाश रूपी घड़े में वो डूबते हुए चले जा रहे हैं, या उनका प्रकाश सूर्य के उदय होते ही या भोर होते ही धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तारा घट उषा नागरी, तारा घट, तारे जो छोटे छोटे तारे थे वो उस आकाश रूपी समुद्र में डूबते हुए चला जा रहे हैं। उषा नागरी और प्रातःकाल चतुर, नागरी में चतुर उषा, यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया है कि जो उषा है या जो भोर काल का समय है उसका आगमन होने वाला है, उदय होने वाला है। जैसे ही भोर का उदय होता है, भोर का आगमन होता है, तो रात्रि का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। और जब भोर होता है, आपने देखा होगा ब्रह्म मुहूर्त में खग कुल 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 सा बोल रहा है, चारों तरफ भोर होते ही, प्रातःकाल होते ही पक्षियों की चहचहाहट, पक्षियों का कलरव, पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई देती है। आपने पहले, आज से जब 30-40 साल पहले, उस जमाने में घड़ियां नहीं होती थी, तो ये कहा जाता है कि मुर्गा 4 बजे बांग देता था। उस मुर्गे की आवाज़ सुनकर ही लोग अपने बिस्तरों को छोड़ते थे, त्यागते थे, या वो मान लेते कि अब भोर और सुबह होने वाली है, और वो अपनी नींद से जागृत हो जाते थे। तो यहाँ जब उषा का आगमन होने वाला है, भोर का आगमन होने वाला है, खग कुल 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 सा बोल, पक्षियों के झुंड, उनकी मधुर आवाज़ सुनाई देती है, उनका कलरव सुनाई देता है, उनकी मधुर आवाज़ सुनाई देती है। किसलय का अंचल डोल रहा, और जब आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, जब प्रातः काल है, भोर में ठंडी ठंडी हवा धीरे धीरे चलती है, किसलय का अंचल, तो जो पत्तों की छोटी छोटी टहनियां हैं वो आपको हिलती हुई दिखाई देती हैं। जब शीतल मंद सुगंधित हवा प्रवाहित होती है, उस हवा के प्रभाव के कारण जो वृक्षों की छोटी छोटी टहनियां हैं, जो छोटी छोटी पत्तियां हैं, उस हवा के चलने के कारण आपको वो हिलती हुई प्रतीत होती हैं। लो यह लतका भी भर लाई, और भोर के होते ही लतका मीन्स बेल भी एक उत्साह में भर जाती है। मधु मुकुल नवल रस गागरी, और मधु जो पुष्प है, सूर्य के उदय से जो पुष्प है वो धीरे धीरे प्रस्फुटित होने लगता है, खिलने लगता है। मुकुल नवल, नया फूल उस पुष्प में, नया फूल उस पेड़ में विकसित होता है, प्रस्फुटित होता है, खिलता है। रस गागरी, और जो फूल है वो किससे, पराग से या रस से भरा हुआ है। अधरों में राग अमंद पिए, और प्रकृति अपने अधरों में या उषा अपने अधरों में नया गान गाती है, या लोगों को भोर का समय, जो रात्रि को विश्राम कर रहे लोग हैं, उनको ये एहसास कराती है, उनको ये आवाज़ देती है कि आप जागो, रात्रि का अंधकार समाप्त होने वाला है, उषा और प्रकाश आने वाला है। अमंद पिए हलकों में मलयज बंद किए, और प्रातःकाल अगर आप जल्दी उठेंगे तो देखेगा मलयज, आप अपनी आंखें खोलिए और आंखें फिर बंद कर दिए, तो जो रात्रि का आलस्य है वो धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। तू अब तक है सोई आली में सखी, हे भ्रमर, या भ्रमर के लिए भी, भ्रमर को षटपद भी कहते हैं, आली भी कहते हैं, अली भी कहते हैं। तो तू अब तक सोई है आली, हे आली, हे भ्रमर, तू अब तक सोया पड़ा है, जबकि भोर हो चुकी है, प्रातःकाल हो चुकी है, और भोर के होते ही जो उस पेड़ पर जो पुष्प था उसकी पंखुड़ियां विकसित हो रही हैं,
प्रस्फुटित हो रही हैं, खिल रही हैं, लेकिन तू अभी भी नींद में या अंधेरे में पड़ा हुआ है। आंखों में बड़े बिहागरी, बिहाग मीन्स राज का, राह अर्थात अपनी आंखों में जो अंधकार है उसको छोड़ो और प्रातः काल हो चुका है, उस प्रातः काल में भोर के समय में अपनी आंखें खोलो। ये बीती बिभावरी जागरी के भोर के उदय होते ही रात्रि का जो अंधकार है वो धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कविता है, बीती बिभावरी जागरी और लेचर मुझे भुलावा देकर। तो ये दोनों में से व्याख्या के लिए अवश्य पूछता है। धन्यवाद।